बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं वनीला कपकेक्स। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो कुछ यूँ हैं। ये 2 अंडे हैं मेरे पास, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर थे। 2 अंडे हैं मेरे पास, साथ में कैस्टर शुगर है। घर की चीनी को मैंने ब्लेंडर में डाल के पीस लिया। ये 1 कप है, 1 कप मैदा। दोनों चीज़ें सेम मेजरिंग से मेजर हुई हुई हैं, मेजरिंग कप से। 1 कप मैदा, 1 कप चीनी, 1 कप मैदा। साथ में ये दूध है मेरे पास, ये दूध है हाफ़ कप ही मेरे पास जो है वो तेल है। साथ में ये कॉर्नफ्लोर है। आप पूरी एंड तक रेसिपी देखिएगा, इसी में मैं आपको केक फ्लावर बनाने की भी रेसिपी दूंगी, तो एंड तक आपको रेसिपी देखनी है। साथ में ये कॉर्नफ्लोर है, ये 2 टीस्पून है। और ये लेमन जूस है, ये 1 लेमन को मैंने हाफ़ कट करके, ये फ्यू ड्रॉप्स हैं। साथ में ये मैं इसमें मेरे पास ये अवेलेबल था, तो मैं इसमें कपकेक्स जो है वो बेक करूँगी। इसको मैंने जो है वो ग्रीस कर लिया है, ऑयलिंग कर दी है। साथ में ये है वनीला एसेंस 1 टीस्पून ही भरकर मेरे पास है बेकिंग पाउडर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। यूँ है कि सबसे पहले हम ये 2 अंडे शामिल करेंगे, साथ ही में हम इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। तमाम चीज़ों को और पहले से मैंने मेजर किया हुआ है। दूध शामिल कर देंगे, चीनी शामिल कर देंगे, अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इतना कि चीनी हमारी मेल्ट हो जाए, घुल जाए। आप चाहें तो बीटर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इतना बीट करने की ज़रूरत नहीं है कपकेक्स को। फ्यू ड्रॉप्स लेमन के ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी देता है। साथ में ये इनको अगर ये 2 से 3 दिन 4 दिन आप रखें तो ये ख़राब हो जाते हैं। ये इसको प्रिजर्व करेगा, ये इसको ख़राब होने से बचाएगा, और टेस्ट भी फ्लेवर बहुत अच्छा देगा। ठीक है जी, अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस, ये 1 टीस्पून ही भरकर इस तरह से। ठीक है, ये 1 टीस्पून हमने वनीला एसेंस शामिल कर दिया और मिक्स करेंगे अगैन। ठीक है जी, ये मिक्स हो गया। अब हम मैं आगे आपको केक का फ्लावर बनाने की केक फ्लावर बनाने के लिए करना कुछ यूँ है कि पहले मैंने इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल कर दिया है मैदे के अंदर, इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, अब ये मेरे पास 1 टेबल स्पून है। जितना मैं देखें, मैं इतना जो हूँ ये निकाल रही हूँ मैदा और इसको हटा रही हूँ। ठीक है, इतना ही। और ये मेरे पास मेजर हुआ हुआ 2 टेबल स्पून ही, जितना मैंने ये निकाला है इसी स्पून से ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, हम ये शामिल कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हमारा केक फ्लावर तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसको मिक्स करेंगे। आप जब भी कोई केक बनाएंगे सेम ही तरीके से आपने ये करना है। और अभी हमारे पास एक चीज़ हमारी मिसिंग थी, बेकिंग पाउडर, जो कि अब हम शामिल करेंगे। ठीक है, 1/2 टेबल स्पून या फिर 1 टीस्पून, इस तरह से ये हम बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और फिर हम इसको शामिल कर देंगे अपने अंडे वाले मिक्सचर में। ये हमारे पास केक फ्लावर तैयार है। ठीक है जी, आगे मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करने। चलिए अब इसको मिक्स करेंगे आराम आराम से, इस तरह से।
कोई लम्स बाकी ना रहे। बस हमें इतना ही इसको मिक्स करना है कि हमारे पास मैदे में, चीनी में या जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो शामिल किए हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और कोई लम्स बाकी ना रहे। ठीक है, फिर अगेन ये जो बचा हुआ है ये शामिल करेंगे। ये देखिए, ना बहुत ज़्यादा थिक है ये और ना बहुत ज़्यादा जो है वो लिक्विडी है। लाइक ये देखिए, मैं इसको आराम से मिक्स कर सकती हूँ। मुझे आप जब बनाएंगे मिक्स करते हुए महसूस होगा कोई चीनी, कोई किसी भी चीज़ का जो है वो लम्स नहीं महसूस हो रहे हैं। ठीक है जी। अब हम इसको मैंने प्री हीट किया हुआ है ओवन अपना 180 सेंटीग्रेड पे। तो बस हम इसको जो है वो इसमें पोर करते हैं और उसके बाद जो है हम इसको बेक करते हैं। दिखाती हूँ है कि ये मैंने ले लिया है स्कूप, आइसक्रीम स्कूप। इससे सही मेजरिंग में एक एक करके हम इसको शामिल करते जाएंगे इस तरह से, क्योंकि ये स्कूप से जो है वो इवनली हमारे कपकेक्स बनेंगे। और मैंने ले लिया है, ये पिज़्ज़ा का पैन था मेरे पास, इसमें मैंने ये डिश को अपना रख लिया है। तमाम जो मेरे पास कपकेक्स के मोल्ड्स थे इनको मैंने इस तरह से रख लिया है। इजीली इसमें जो है वो बेक हो जाएंगे। आप चाहें तो इसको विदाउट ओवन भी बना सकते हैं पतीली में। पहले यहाँ मेरे ही चैनल पे जो है वो प्लेन केक की रेसिपी है, वो मैंने पतीली में बनाया हुआ है, तो विदाउट ओवन बनाया हुआ है, वो वहाँ देख लीजिएगा। सेम तरीके से आपने यही करना है, सेम तरीके से आपने यही करना है। और अभी मैं इसको जो हूँ वो बेक करूँगी। तकरीबन ओवन में अगर बेक करेंगे तो हम इसे 30 to 35 मिनट में ये बेक हो जाएंगे। ठीक है जी। जहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है उसमें और थोड़ा सा पोर कर दें। और ये तैयार है। मैं अब इसको ओवन में बेक करती हूँ, आगे आपको दिखाती हूँ। फाइनल लुक तैयार हैं हमारे कपकेक्स। ये अभी इस वक्त काफ़ी गर्म हो रहे हैं, तो मैं इसके ठंडे होने का वेट करूँगी। साथ साथ आखिर में आपको ये बताती चलूँ कि ये मैंने लिया है 1.5 कप मैंने पानी लिया था और इसमें 4 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल के एक शुगर सिरप बना लिया है। ठीक है, सिर्फ चीनी घोलने तक मैंने ये कपकेक निकाल लिया है। आप इसको देखें ये कितना सॉफ्ट है, ये देखें। ठीक है, ये इस तरह से हम लेंगे कपकेक को और आखिर में हमने ये करना है कि इसको इस शुगर सिरप में इस तरह से ऊपर से टॉपिंग कर देनी है। ठीक है जी। अब ये जब ठंडे हो जाएंगे तमाम के तमाम, मैं इसको इस तरह से ही तमाम को शुगर सिरप की टॉपिंग करूँगी और तैयार हैं हमारे मज़ेदार वनीला कपकेक्स। आपने इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है मेरी रेसिपी से और मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।